नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रउआ सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करतनी। दिन भर रउआ सब कुछ भी खाएं, लेकिन राती खाने रोटी सब्जी या दाल चावल ही अगर मिल जाए ना तो पूरा दिन बन जाला। गर्मा गर्म फुलके वाला रोटी, ऊपर से घी लगावल और साथ में मसालेदार एकदम तीखा चटपटा कटहल के सब्जी। आप एक रखे पूरी पराठा या चावल के साथ भी सर्व कर सके। नहीं, ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बा। और पकौड़े वाला कटहल के रेसिपी एक बार आप सब जरूर ट्राई करब और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब जा। तो चलिए शुरू करते नहीं जा आज के टेस्टी सा कटहल के सब्जी के रेसिपी। अगर आप चाहें तो अगर कोनो मेहमान भी आवे वाला बाड़न लोग तभी भी आप रेसिपी के बना सके। नहीं तो चलिए बिना देर के लिए शुरू करते नहीं जा। सबसे पहले कटहल ले लेवे के बाद कटहल के हमने के बहुत छोटा टुकड़ा नहीं करे के, एक मीडियम साइज के आप टुकड़ा कर लिए अच्छे से छील करके। और अब हम एकरा के साफ पानी से धो लेता। नहीं धो करके सबके हम डाल दे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डालला के बाद हम एकरा में 2 गिलास से करीब पानी ऐड करब। साथ ही में डाल देव हल्दी पाउडर, साथ में जाई नमक स्वाद अनुसार और हल्का सा एकरा में हींग डाल दी। अच्छे से मिला करके एकरा के बंद करी और उबाले खातिर रख दी। 1 सीटी में बहुत बढ़िया से उबल जाए इसकी देखी। और जब ठंडा हो जाए ना तब एकरा के अलग निकाल ली। तो इसकी देखिए अलग निकाल ले बनी हम करीब हम एकरा के 75% पका के बाद, ज़्यादा नहीं पका के। तो बहुत बढ़िया से हमार कटहल पक गई बा। चलिए अब हमने के बेसन के घोल तैयार करता नहीं जा। तो 1 कटोरी में हम ले लेता नहीं बेसन, 3 से 4 चम्मच के करीब। अब ओकरा में डाल दी हल्का सा नमक, साथ ही साथ हम एकरा में डालब हल्दी पाउडर और अब थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च डाल देता नहीं। और हल्का सा एकरा में हींग डाली। हींग के साथ एकरा के अच्छे से मिक्स करी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मोटा सा एकर बैटर बना के तैयार कर लेवे के बाद। ध्यान रखे के बाद कि हमने के इसकी बैटर जोन बाटे ना पतला ना होके के चाहिए। अगर बेसन के घोल पतला हो जाए ना तो छाने में बहुत दिक्कत हुई, बेसन अलग और कटहल अलग हो जाए। अब एक कढ़ाई के आप अच्छे से गरम करिए, ओकरा में तेल डालकर। और जब ये अच्छे से गरम हुई ना तो एक एक करके कटहल के पीस ले करके बेसन में डिप करी, अच्छे से कोट करके आप तेल में डालत जाए। और तेल में डाल करके गैस के रखी मीडियम फ्लेम पर और एकरा के अच्छे से फ्राई कर ली। 1.5 से 2 मिनट लागी। आप एकरा के अच्छा कलर आवे तक फ्राई कर ली। अगर आप चाहते नहीं तो एकरा के आप पैन में भी कर सके। नहीं लेकिन एकरा से भी ज़्यादा हमने के ऊपर बैटर थिक बनाव के पड़ी तभी पैन में हो जाए। इसके देखिए पकौड़े में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गई बा। अब हम एकरा के अलग कर लेता नहीं। बस यही तरी सारा कटहल के छान के तैयार कर ली। अब एक कढ़ाई के गरम करे के बाद और कढ़ाई में हम डाल दे तेल, 2 से 3 चम्मच करीब तेल डाल दी। तेल जब गरम हो जाए तो एकरा में हम डाल दे जीरा आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा तेजपत्ता 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, साथ ही में डाल देव जावित्री। और एकरा साथ हम डालब दालचीनी के छोटा सा टुकड़ा, साथ में जाए 2 हरी इलायची और थोड़ा सा लौंग, 2 से 3 लौंग डाली। अब एकरा में हम 2 मीडियम साइज के प्याज के एकदम बारीक काट करके डाली, या फिर आप इतनी प्यूरी बना ली। इसकी हम एकदम बारीक प्याज के चॉप करके डालले बनी। अब अच्छे तरह से फ्राई करे के बाद प्याज से एक अच्छा खुशबू आवे लगी, एकदम बढ़िया कलर आ जाए उतना हमने एकरा के फ्राई करे के बाद गैस के मीडियम पे रखी। और इसकी देखी कलर बदल गया बा प्याज के। 2 से 3 मिनट लग जाए। और प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए ना तो 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन के पेस्ट डाले के बाद, पेस्ट डालने के बाद फिर से हम इन्हीं के अच्छे से फ्राई करब जा। करीबन 1 से 1.5 मिनट वापस फ्राई करला के बाद इसकी हम डालता नहीं 2 मीडियम साइज के टमाटर, एकरो हम प्यूरी बना ले बनी। और अगर आप चाहें तो एकरा पे बारीक टुकड़ा में काट के टमाटर ऐड कर सकेनी। टमाटर डाल करके वापस 1-2 मिनट पकाई और उसके बाद हम एकरा में कुछ मसाला ऐड करब। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल दी, नमक डाली। नमक के साथ ही साथ में हम डाल दे काश्मीरी लाल मिर्च या फिर तीखी वाली लाल मिर्च। हम इसकी यूज़ करे बनी तीखी वाली लाल मिर्च के, आप कौन सा भी लाल मिर्च के यूज़ कर सके। नहीं साथ ही में डाल दी धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। और एक साथ डाल दे भुना हुआ जीरा के पाउडर 1 चम्मच, साथ ही में काली मिर्च के पाउडर डाल दी थोड़ा सा। और अब हम इसकी डालता नहीं गरम मसाला, तो हल्का सा गरम मसाला डाल के बटे। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे तरह से एकरा के फ्राई करे के बाद गैस के आप स्लो पर रख करके मसालन के बहुत बढ़िया से फ्राई करी, एकदम अच्छा खुशबू आवे के चाहिए। तो इसके आप देख ली भूजत बहुत ही अच्छे से मसाला सूख करके भून करके तैयार हो गई बा। अगर लागता कि मसाला हमारे नीचे से जलता तो 3 से 4 चम्मच पानी डाल करके वापस एकरा के फ्राई करी।
और जब ये बहुत बढ़िया फ्राई हो जाई ना तब हम एजगी पानी ऐड करब। तो हम एजगी पहले 1 कप के करीब पानी डाल देले बानी और अच्छे तरह से मसाला के मिक्स कर लेबे के बाद मिक्स करला के बाद जब अच्छे से मतलब कोई भी गुठलिया वगैरह ना चाहिए, जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब वापस हम 1 कप एकरा में पानी डाल देब। टोटल हम एजगी 3 कप पानी के यूज़ कैले बानी और पानी डालला के बाद हम एकरा के 5 मिनट खातिर रख देब उबले खातिर मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट जब उबल जाए ना तो आप देख सकेनी एजगी देखिए 5 मिनट भ गइल बा। ढक्कन हटाओ तनी। अब देखिए कितना बढ़िया एकर जौन अथी ग्रेवी बटे ना कितना बढ़िया खोलता। ग्रेवी ऑलमोस्ट पक कर के तैयार भ गइल बा। तो अब हम एजगी सारा जौन कटहल के बड़ी रखले बनी सब एकरा में डाल दही और डलला के बाद आप गैस के स्लो पर करी और साथ ही साथ डाल दी थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो जगह पर चिकन मसाला या मटन मसाला के भी यूज़ कर सकेनी। हम एजगी डालता नहीं थोड़ा सा गरम मसाला और एकरा साथ ही साथ हम डाल देवे एजगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डलला के बाद आप एकरा के मिक्स करी और गैस के तुरंत बंद कर दी। अब एकरा के खौलावे की ज़रूरत नहीं है और 3 से 4 मिनट के बाद आप एक सब्जी के सर्व करी गर्मा गर्म। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकेनी हम ढक्कन हटाओ तनी और ऑलमोस्ट हमार सब्जी बन के तैयार हो गइल बा। आप एकरा के पूरी पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकेनी, चावल के साथ सर्व कर सकेनी। वीडियो कैसन लागल है आप सब लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दे। फिर ऐसे टेस्टी रेसिपी के साथ आप सबसे हम जल्दी मिलब और अगर हमारा चैनल पे नया बनी तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ली। फिर मिलता नहीं, तब तक खती बाय बाय।